तो आज मैं कैमरा टेस्ट करने आया हूँ बाहर Realme P3 का। और अगर मैं पीछे के बैक की बात करूँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखो तो वो सब तो ठीक है, लेकिन कैमरा सेंसर्स की बात करते हैं। अब अगर मैं मेन कैमरा की बात करूँ वो 50 मेगापिक्सल का है f1.8 पे, और जो दूसरा डेप्थ सेंसिंग कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है। अल्ट्रा वाइड तो इसमें है नहीं, तो यही दो कैमरे। तो मैं इन दो कैमरों को टेस्ट करके बताता हूँ कि Realme P3 का कैमरा बेस्ट है या नहीं। तो मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया। अब हमें इसमें 1x, 2x और 5x मिलता है। तो आपको मैंने बताया था सिर्फ एक ही कैमरा, तो वो 1x है। 2x है उसको डिजिटल जूम कर रहा है, और जो 5x है उसको 2x को और डिजिटल जूम करके 5x कर रहा है। तो मैं 1x और 2x दिखाऊंगा, 5x को मैं अवॉइड करूंगा, बट एक आध सैंपल लेके मैं उसके भी दिखा दूंगा आपको। तो पहले मैं एक बार फोटो क्लिक कर लेता हूँ 1x पे और एक 2x पे, और जैसे मैंने आपको बताया था 5x में एक आध फोटो लेके दिखाऊंगा, और वही तो ये मैंने 5x से फ़ोटो क्लिक कर लिया। तो अब अगर मैं फ़ोटो सैंपल की बात करूँ तो शायद थोड़ा पहले इन्हेंस करेगा ये, तो इसने फ़ोटो एनालाइज़ कर लिया है, ठीक है। तो अब अगर मैं फ़ोटो की बात करूं तो फ़ोटो अच्छी है और थोड़ा ब्राइट है जो एरिया, इसने उसको हल्का सा ब्राइट कर दिया, बट कोई नहीं, अभी जो टाइम हो रहा है वो 2 के समथिंग हो रहा है, तो वही चीज़ है। तो जो फ़ोटो है इसने 1x में काफ़ी अच्छी क्लिक करी है। ऐसा नहीं कि कलर ज़्यादा बूस्ट कर दिया, जैसे मुझे दिख रहे हैं इसने वैसे ही क्लिक करी है, और वैसे इसमें कलर ज़्यादा थे तो वही चीज़ है, तो इसमें मुझे कलर ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मैं अलग लाइट कंडीशन में जाके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे काम कर रहा है इसका कैमरा 1x की, ज़्यादा ब्राइट है या नहीं है, डार्क है क्या नहीं है। तो अभी तो नॉर्मल सिचुएशन थी, तो ये 1x की फ़ोटो थी, सही है, नॉर्मल है, ज़्यादा वो नहीं है, ब्राइट कर रहा हूँ। 2x में भी काफ़ी अच्छी फ़ोटो है, बट थोड़ी सी नॉइस है और थोड़ी पिक्सलेट है। वो ये डिजिटल जूम है, तो 2x तो वैसे ही काम करेगा, उसको जूम करके फ़ोटो बेकार कर रहा है। और 5x की फ़ोटो भी थोड़ी वैसी है, नकली सी, तो मैं तो अवॉइड करूँगा 5x। अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो एक अलग चीज़ थी, नॉर्मल कुछ सब्जेक्ट नहीं था, बट मैंने सोचा हनी को सामने खड़ा करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखाऊँ उसका रिजल्ट कैसा। तो अभी जो मैं फ़ोटो क्लिक करने आ रहा हूँ, ये इसने फेस डिटेक्ट कर लिया है अगर आप देखो तो मैं पहले 1x में फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ और एक 2x में वह फ़ोटो क्लिक। भाई ये फ़ोटो क्लिक नहीं कर रहा मैं, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखो। अच्छा, इसने अब जाके करिए। तो 5x तो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको बताया था 5x जूम कर रहा, तो उसका रिजल्ट बहुत बेकार ही है। ये जो फोटो क्लिक करती है फ्रंट लाइट थी, अब जरा एक बार बैक लाइट भी चेक कर लेते हैं। तो इसने फेस डिटेक्ट करके थोड़ा नहीं, इधर से हल्का सा इधर, हाँ बस, हाँ। तो ये मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, ये 1x है और ये 2x है। अब जरा फ़ोटो की बात कर लेते हैं। तो अब अगर मैं फ़ोटो सैंपल की बात करूँ, जो मैंने अभी हनी की फ़ोटोज़ क्लिक करी थी, फ़ोटो बहुत ज़्यादा इसने ब्राइट कर दिया है, आप देख ही रहे हो। आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देखा होगा, इतना ब्राइट था नहीं जितना इसने ब्राइट कर दिया चीज़ें। हनी को भी बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दिया, तो फ्रंट लाइट में कुछ गड़बड़ कर रहा है। और फ़ोटो अभी मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कि फ़ोटो क्लिक नहीं होती, मैंने कितनी बार टैप किया फिर भी, तो इसने कुछ टेढ़ी मेढ़ी फ़ोटो क्लिक करी है, तो वो चीज़ है। और जब फाइनल फ़ोटो क्लिक हुई थी तो हनी की आँख बंद हो गई थी, तो हमने वो दोबारा फ़ोटो ली। मैं एक बार वो आपको दिखाता हूँ। तो ये मैंने दोस्त की दोबारा फ़ोटो ली थी। तो 2x में फ़ोटो जूम करने के बाद थोड़ी सी वही है, जूम है, 1x को जूम कर रहा था, फ़ोटो थोड़ी बेकार है, बाकी तो सही है, नॉर्मल यूज़ के लिए सही है। वैसे 2x तो जूम है तो फ़ोटो बेकार ही आएगी। तो अब अगर मैं बैकलाइट की बात करूं तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इसे किसी अलग सॉफ्टवेयर में ले आके उसे अलग से एडिट किया है, इन्हेंस किया है, बॉडी पे ब्रश करके अलग से लाइट बढ़ाई है, ऐसा फील हो रहा है। बैकलाइट है 1x में, और 2x में इसने बहुत बेकार फ़ोटो क्लिक करी है, उसके लिए कोई जवाब ही नहीं है। तो जो मैंने अभी हनी की फ़ोटो क्लिक करी थी वो शेडो और ब्राइट पार्ट था, तो इस बार अब जो मैं फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ ये पूरा ही ब्राइट है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर देखो तो ये पूरा ही ब्राइट है। तो मैं यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कर, थोड़ा ऊपर देख, हाँ, सिर्फ इसने फेस को डिटेक्ट कर लिया। हाँ, तो ये 1x है और हल्का सा ये 2x पे ले लेता है, एक मिनट ऐसे, और ये 2x है। ये तो फ्रंट लाइट थी, एक बार बैक लाइट भी देख लेते हैं यहाँ पर चेक करके कैसा काम कर रहा है। फिर पोर्ट्रेट पे जाएंगे क्योंकि एक ही सेंसर, तो पहले 2x से फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं और एक है 1x। अब जरा इसके फ़ोटो सैंपल देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, मैं ज़रा छाया में चले आता हूँ, शेडो में। तो अब अगर मैं फ़ोटोज़ की बात करूँ, जो मैंने अभी बहुत ब्राइट जगह पे हनी की फ़ोटो क्लिक करी थी, तो फ़ोटो इसने काफ़ी अच्छे से क्लिक करी है 1x में, आप देख सकते हो। शार्प है, डिटेल है, कलर्स अच्छे हैं। अब मुझे नहीं पता इसने उस साइड जो पीछे मैंने फ़ोटो क्लिक करती हुई हनी की, वहाँ पर इसने टेढ़ा मेढ़ा क्यों किया, बट इस समय में इसने अच्छी फ़ोटो क्लिक करी है 1x में। शार्प है, डिटेल है, कलर्स बूस्टेड नहीं है, नॉर्मल साइड है, तो 1x से फ़ोटो अच्छी क्लिक कर रहा है। 2x में थोड़ा लग रहा है कि किसी ने एडिट सॉफ्टवेयर में जाके शार्पनेस बढ़ा दिया, तो वो फील हो रहा है 2x में। 2x में अवॉइड करूँगा। तो ये तो थी फ्रंट लाइट की। तो अब अगर मैं बैक लाइट फ़ोटोज़ की बात करूँ, जो भी मैंने हनी की फ़ोटो क्लिक करी थी, तो बैक लाइट में फ़ोटोज़ अच्छी है, बट वही है फेस को ज़्यादा ब्राइट कर रहा है, वो चीज़ है।
बाकी फ़ोटो अच्छी है 2x में, आप देख ही सकते हो। 1x की बात करूँ तो 1x में ऐसा नहीं है जैसे 2x में ब्राइट फेस कर दिया था, इसमें नेचुरल साइड रखा है इसने 1x में, और कलर भी जो है इसके बूस्टेड नहीं है, नॉर्मल साइड है। तो ये फ़ोन जो है कभी कभी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कभी कभी बेकार फ़ोटो क्लिक कर रहा है। अब शायद ये सॉफ्टवेयर से ठीक होगा, बाकी तो पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। तो जो अभी फ़ोटोज़ आपने देखी वो नॉर्मल मोड में थी, जो 1x 2x और 5x को मैंने अवॉइड कर दिया, 1x और 2x ही दिखाया था। तो अब जरा पोर्ट्रेट की बात कर लेते हैं। तो मैं पोर्ट्रेट में अगर आपको दिखाऊँ, अब अगर मैं बात करूँ तो उसने 1x ही आपको बताया था, 2x जो था वो डेप्थ सेंसिंग कैमरा। तो मैं एक बार हनी की फ़ोटो क्लिक कर, हनी सही से पोज, हाँ ऐसे ठीक है, सही लग रहा। तो पीछे काफ़ी ब्राइट है, अब देखते कैसे इन्हेंस करता है कैसे नहीं करता। तो ये तो फ्रंट लाइट थी, एक बार बैक लाइट भी देख लेता यहीं से फ़ोटो क्लिक करके कि बैक लाइट भी कैसे काम कर रहा है। इसने फेस डिटेक्ट किया और अब मैंने फ़ोटो इसकी क्लिक कर दिया, थोड़ा प्रोसेस करके फ़ोटो क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो बैक लाइट और फ्रंट लाइट मैंने हनी की फ़ोटोज़ क्लिक करी है। अब जरा फ़ोटोज़ देख लेते हैं इसकी कैसी है। तो अब अगर मैं पोर्ट्रेट मोड फ़ोटोज़ की बात करूँ, आपको बताया था इसमें 1x है तो वही है। तो फ़ोटोज़ अच्छी है, फेस पे अच्छे से लाइट रख रहा है, बट पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत कर रहा है। पीछे इन्हेंस इसने करा ही नहीं है, ब्राइट पार्ट को ब्राइट ही कर दिया है, वो चीज़ है। और थोड़ा सी डार्क सी फ़ोटो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बाकी मैं फ़ोटो वीडियो के सैम्पल्स सारे गूगल ड्राइव कर दूंगा, वहाँ जाके चेक कर लेना। तो पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो अच्छी है फ्रंट लाइट में, बस ये है कि बुके थोड़ा नेचुरल साइड नहीं है वो है, और बाकी तो ठीक है, नॉर्मल यूजर्स के लिए ठीक है। और अगर एडजस्ट की बात करूँ तो एडजस्ट इसके सही हैं, बट थोड़ा कटआउट वाला फील हो रहा है अगर आप देखो तो वो है। बाकी तो नॉर्मल यूजर्स के लिए पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटोज़ अच्छी है। और अब अगर मैं बैक लाइट की बात करूँ तो बैक लाइट में भी फ़ोटो सही है, बट कुछ गड़बड़ है, जैसे इसने यहाँ पर ब्राइट को और ब्राइट कर दिया, जो ये चीज़ है वो है। और फेस पे थोड़ा लाइट को इसने एक्सपोज कर दिया है, थोड़ा ब्राइट कर दिया है। बाकी वही है, नॉर्मल यूजर्स के लिए पोर्ट्रेट मोड भी सही है। तो नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड की तो हमने बात कर ली। अब जरा इसके हाई मेगापिक्सल जो 50 मेगापिक्सल का है उसको देखते हैं कैसी फ़ोटोज़ हैं। तो उसके लिए जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोर पे जाना है, ऊपर हाई रेज लिखा है, हाई रेज पे टैप कर देना है। तो अब जो आप यूज़ करोगे सेंसर, वो 50 मेगापिक्सल का जो उसका सेंसर है आप वो यूज़ करोगे। तो पहले मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, ओके। तो मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया, शायद अब ये इन्हेंस करेगा मेरे ख्याल से। तो अब अगर मैं फ़ोटो की बात करूँ 50 मेगापिक्सल की, तो फ़ोटो अच्छी है, बट इसने सही से एनालाइज़ नहीं करा, फ़ोटो बहुत ज़्यादा ब्राइट कर दिया। और शार्पनेस की बात करूं, शार्पनेस भी मुझे लग नहीं रही इसमें ज़्यादा है, जैसे बाकी जो फ़ोन 50 मेगापिक्सल में अच्छी फ़ोटो क्लिक करते हैं वैसी इसने नहीं करी है 50 मेगापिक्सल में। तो नॉर्मल मोड, पोर्ट्रेट मोड और 50 मेगापिक्सल की तो आपने फ़ोटो देखी, आपने रिजल्ट देखा इसका कैसा है कैसी नहीं है। बाकी जो सैम्पल्स है मैं गूगल ड्राइव कर दूँगा। अब जरा इसके सेल्फी कैमरा की बात कर लेते हैं जो 16 मेगापिक्सल का है। तो उसमें भी मैं आपको फ़ोटोज़ क्लिक करके दिखाता हूँ उसका रिजल्ट कैसा है, नॉर्मल मोड और पोर्ट्रेट मोड दोनों। तो अब अगर मैं सेल्फी फ़ोटोज़ की बात करूँ रिजल्ट कैसा है, तो फ़ोटोज़ अच्छी है, शार्प है, डिटेल है। बैकलाइट में थोड़ी लाइट है, ब्राइट पार्ट है, तो उसने उसे एनालाइज नहीं करा। बाकी फ़ोटो अच्छी है, शार्प है, डिटेल है, आप देख ही सकते हो। और ये था फ्रंट लाइट। और अगर बैक लाइट की बात करूँ, पूरी फ़ोटोज़ ने बेकार कर दिया, बहुत ही बेकार। पीछे देखो कितना एक्सपोज कर दिया है, पूरा ब्राइट कर दिया है। मुझे लग रहा है इसने शायद फेस को डिटेक्ट नहीं करा, और सेल्फी लेते टाइम तो डिटेक्ट कर ही नहीं रहा था, वो चीज़ है। बाकी बैक लाइट में फ़ोटो बहुत बेकार है। पोर्ट्रेट मोड की बात करूँ तो नॉर्मल यूज़ के लिए पोर्ट्रेट मोड सही है, कहीं ना कहीं ये देखो बेकार फ़ोटो कर रहा है, तो नॉर्मल यूज़ के लिए सही है। ये तो बैक लाइट थी और ये फ्रंट लाइट है। बाकी नॉर्मल यूजर्स के लिए पोर्ट्रेट मोड की सेल्फी सही है। फोटो सैंपल की तो बात होगी, अब जरा इसके वीडियो सैंपल्स भी देख लेते हैं कि कैसा है। तो अभी जो शूट हो रहा है वो Realme P3 से शूट हो रहा है और हमें हाईएस्ट रेजोल्यूशन 4K 30 मिलती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो 4K में वीडियो है वो कैसा है। तो अभी जो ये फ्रंट लाइट है और जो ऑडियो है वो इसके इंटरनल माइक से आ रही है जो इसके अंदर है। तो अभी कोई मैंने एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया है। तो अभी जो था वो फ्रंट लाइट है और अब जो आप देखोगे बैक लाइट है, तो इससे आपको पता चल जाएगा फ्रंट लाइट और बैक लाइट में कैसे काम कर रहा है। तो अभी जो शूट हो रहा है ये Realme P3 से शूट हो रहा है और ये मैं शूट इसलिए कर रहा हूँ कि ये 1080p 60 FPS पे इसका स्टेबलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो जो ऑडियो है वो इसके इंटरनल माइक से आ रही है और जो फ्रंट लाइट है। तो अब अगर मैं बैक लाइट की बात करूँ तो ये जो है ये बैक लाइट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि 1080p में स्टेबलाइजेशन और लाइट को कैसे कंट्रोल कर रहा है। तो अभी जो शूट हो रहा है ये 4K 30 में शूट हो रहा है। 2x में अल्ट्रा वाइड तो है नहीं, तो इसका वही 2x डिजिटल जूम है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसका एक रिजल्ट दिखा दूँ। तो जो अभी जो है ये साइड लाइट है, अब जो मैं जा रहा हूँ ये फ्रंट लाइट पे जा रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है फ्रंट लाइट और साइड लाइट में। तो ये है। बाकी एक बार मैं बैक लाइट भी आपको दिखा देता हूँ कि बैक लाइट में ये 2x पे कैसे काम कर रहा है।
इससे आपको पता लग जाएगा कि 1x और 2x का कैसा रिजल्ट है 4K 30 पे। अभी जो शूट कर रहा हूँ मैं इसके फ्रंट कैमरा शूट कर रहा हूँ जो 16 मेगापिक्सल का है, तो वो चीज़ है। तो अभी जो ऑडियो इसके इंटरनल माइक से आ रही है, और अभी जो है ये मेरे फ्रंट लाइट है, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये व्लॉगिंग करते टाइम फ्रंट लाइट में कैसे काम कर रहा है। तो ये वो चीज़ है। अब जरा मैं इसके बैक लाइट दिखाऊँ, तो जो ये रिजल्ट है ये बैक लाइट है और ऑडियो इसके इंटरनल माइक से आ रहा है। और वॉक करते करते इसलिए दिखा रहा हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि फ्रंट लाइट में स्टेबलाइजेशन इसका कैसा है। तो ये था Realme P3 का डिटेल कैमरा रिव्यू। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। और बाकी मैंने फ़ोटो वीडियो के सैंपल जो इसके हैं वो मैंने G ड्राइव कर दिया है, बोले तो गूगल ड्राइव। बाकी और किसी फ़ोन का आपको ऐसी डिटेल कैमरा रिव्यू चाहिए कमेंट कर देना, वो आ जाएगा। तब तक के लिए बाय।